अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस हमने जो है वो स्टार्ट किया था, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज़्म की आउटलाइन सारी मैंने आपको दी थी कि मैकेनिज़्म में जनरली क्या मेन जो प्रोसेस हैं वो कौन से होंगे। हमने फोटोसिंथेसिस को दो मेन कैटेगरीज में या दो मेन प्रोसेसेस में डिवाइड किया था। एक था लाइट डिपेंडेंट और एक थे लाइट इंडिपेंडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेटे स्टार्ट किए थे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन थे जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहे थे और जिनको लाइट की जो है वो ज़रूरत थी। ठीक है, इसमें दो मेन फीचर्स थे या दो मेन इसमें आप समझ लो दो मेन इसकी वर्किंग थी जो हो रही थी। कौन सी थी? एक थी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ज़रिए होती है। दूसरी इसमें क्या थी? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले क्या हो गया? लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई। किसने एब्जॉर्ब किया? पिगमेंट्स ने। फिर क्या हो गया? एक्साइटेशन हुई उन इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? आपके पास लाइट एनर्जी से। उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों प्रोसेस के बाद आपके पास एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को हम लोगों ने दो प्रोसेस में डिवाइड किया। एक हमने किया नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा क्या था? साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो था इसके चार डिफरेंट आगे जो है वो फेजेस थे। ये यूजुअल वे था जिसमें एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इस जो पाथवे था, ये जो पूरा एक रास्ता था जिससे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होने थे बेटे, नॉन साइक्लिक कल हम स्टडी कर रहे थे। क्या? नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हमने बहुत सारे वेज में जो है डिवाइड किया था। दो मेन इसके जो प्रोसेस थे या दो मेन जो इसके वेज थे, फर्स्ट एंड सेकंड, वो मैंने आपको कल कंप्लीट करवा लिए थे। आज हम लोग थर्ड वन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्शन होती है किसकी? एटीपी की, और इसमें PS1 और PS2 दोनों के दोनों सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चेन्स भी इन्वॉल्व होंगी, यानी कि दो ही सिस्टम है, PS1 एंड PS2, और दो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे हिस्सा लेती हैं। दो वेज थे, हमने पढ़ लिए थे। पहला क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS2। PS2 जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा? यहाँ पे PS2 था, यानी कि P680 वेवलेंथ जो थी क्लोरोफिल की वो यहाँ पे प्रेजेंट थी। सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। उसके बाद हमने दूसरा जो वे था, उसके बाद मतलब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी थी उसके बाद हम लोग आए थे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वो क्या था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मैंने आपको बताया था, फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना। किस तरह ब्रेक डाउन होता है बेटे, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम आएंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ, इसकी मैं रीडिंग करूँगी, देन इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट और 2 हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। In step 1, the photoexcited electrons of P680 chlorophyll were received by primary electron acceptor of PS2. Now these electron passes to PS1 via an electron transport chain to PS2. This chain consists of electron carrier called plastoquinine PQ, cytochrome complex, and plastocyanin PC. As electrons move down the chain, their energy goes on decreasing and is used by thylakoid membrane to produce ATP through the process of chemiosmosis. इसको ज़रा आप लोग और से समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमने पढ़ लिया थर्ड पार्ट की तरफ हम आ रहे हैं। दो काम हमारे मेन हो चुके हैं। इससे पहले क्या हो चुका है? एब्जॉर्प्शन हो चुकी है किसकी? लाइट एनर्जी की बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरी क्या चीज़ है? वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका भी ब्रेक डाउन हो चुका है। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो चुका है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और हाइड्रोजन आयन भी लूज़ करेगा, और उसी से ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज़ होता है। थर्ड प्रोसेस जिसकी अभी मैंने रीडिंग की है वो क्या होगा कि अब क्या है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ये सारा काम कहाँ हो रहा था? पिगमेंट कहाँ एब्जॉर्ब हुए थे? पिगमेंट ने लाइट कहाँ एब्जॉर्ब की थी? फोटो सिस्टम 2 में। ऐसे ही है ना।
अब इलेक्ट्रॉन जो है बेटे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है, कहाँ से, PS2 से PS1 की तरफ, ठीक है। इस स्टेप में जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे P680 क्लोरोफिल के, हमने शुरू में यही पढ़ा था ना, नंबर 1 स्टेप में P680 क्लोरोफिल था। तो P680 क्लोरोफिल जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं किसके, PS2 के। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास होंगे PS1 की तरफ, किसके ज़रिए पास होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी, PS2 की। PS2 से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, PS1 में, किसके ज़रिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जाएंगे। इस चेन में क्या है, ये चेन किसकी बनी हुई है, ये चेन क्या है, ये चेन जो है बेटे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टोकोएनिन, PQ उसकी एब्रीवेशन है। इसके अलावा इसके अंदर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स होता है, और तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, प्लास्टोसाइनिन, जिसको कैपिटल P और C से जो है वो एब्रीवेट किया जाता है। मैंने आपको क्या कह दिया कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे थर्ड स्टेप में 1 बाय 1, PS2 से जाएंगे PS1 में, लेकिन उनके जाने का रास्ता क्या है, वो किस रूट से जाएंगे, उस रास्ते का, उस जगह का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी, PS2 की। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन, इसके स्ट्रक्चर में जो है आपको 3 मेन चीज़ें नजर आएंगी। कौन कौन सी मैंने बताया, एक है प्लास्टोकोइनिन, प्लास्टोकोनिन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। दूसरी चीज़ क्या नज़र आनी है आपको, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, और जो तीसरी चीज़ नज़र आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टोसाइनिन। ये तीनों आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तीनों को आप अंडरलाइन करो। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस चेन में मूव करते जाएंगे, जिस तरह इलेक्ट्रॉन चेन के नीचे आते जाएंगे इनकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। जब ऊपर की तरफ आते हैं एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जब नीचे की तरफ जाएंगे एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। और ये एनर्जी जो है ये कौन यूज़ करता रहता है, जो कम हो रही है, नीचे आ रहे हैं एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इस एनर्जी को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो यूज़ कर रही हैं। वो क्यों यूज़ कर रही हैं, वो इस एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगी एनर्जी रिच कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, डेट इज़ ATP थ्रू द प्रोसेस ऑफ कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था, दोबारा सुनो, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 2 हमने प्रोसेस से पहले पढ़ चुके हैं। अब तीसरे प्रोसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, फ्लो करना है एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटे वो मूव करते हैं। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, कल हम पढ़ चुके थे, यहाँ पे ये नाम पढ़ चुके थे ना इलेक्ट्रॉन के। P680 से इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे, किसकी तरफ जा रहे हैं, PS1 की तरफ। कहाँ से जा रहे हैं, PS2 की तरफ से। और किसके ज़रिए जा रहे हैं बेटे, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी, PS2 की चेन है। PS2 ही से ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, टूवर्ड PS1, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स या 3 मॉलिक्यूल्स, या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। इसमें कौन से, प्लास्टोकोनिन है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, और प्लास्टोसाइनिन है। ये तीनों किसकी चीज़ें हैं, किसके हैं ये तीनों पार्ट्स, दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इस चेन के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये तीनों, जिनके मैंने नाम बताए हैं, प्लास्टोकोइनिन है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, और तीसरा क्या है, प्लास्टोसाइनिन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम PS2 टू PS1, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं, इनकी एनर्जी जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ये डिक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो इनकी एनर्जी को यूज़ करते हैं। वो इनकी एनर्जी से क्या बनाते हैं, वो इनकी एनर्जी से एनर्जी रिच कंपाउंड डेट इज़ नोन एज ATP वो जो है बना रहे हैं। और वो प्रोसेस जिससे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है ATP बनाती है बेटे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय PS1।
मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, PS2 से PS1। अब PS1 में आ गए, अब क्या होगा, absorption of light by PS1. In the next step, light energy is absorbed by PS1. The energy level of its chlorophyll molecule boosts to very high level. The excited electron of P700 chlorophyll of the reaction center pass to the primary acceptor of PS1. The electron coming from PS2 fill the electron hole of P700 chlorophyll of PS1. अब तीसरा स्टेप पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आ रहे हैं चौथे की तरफ। चौथे स्टेप में क्या हुआ कि ये इस स्टेप में लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, किसके ज़रिए, अब PS2 का काम ख़त्म हो गया, अब PS1 का काम शुरू हो गया। आपने ये याद रखना है, PS1 क्या करेगा, ये करेगा लाइट को एब्जॉर्ब, ठीक है। किसके ज़रिए लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, PS1, PS2 का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट लेवल पे जो है वो चले जाएंगे। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो अब इधर आगे हैं ना, जो P700 क्लोरोफिल के हैं, अब P680 PS2 सिस्टम की बातें ख़त्म हो गई, अब हम PS1 की बात करेंगे। तो उसमें क्या था, P700 क्लोरोफिल है और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर में जाएंगे टूवर्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1। बेटे अब दोबारा से वही काम हो रहा है, PS2 वाला काम ख़त्म हो गया, PS1 में आ गए। PS1 में क्या था, P700 क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को P700 क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में लेके जाएगा, जहाँ से वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएंगे। किसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात हो रही है, PS1 की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ से आए थे, वही चीज़ दोबारा मेंशन कर दी है कि ये इलेक्ट्रॉन PS2 से आए थे और इन्होंने क्या किया कि P700 के अंदर जो गैप था उस गैप को, उस होल को जो है इन इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, ठीक है। वो होल कहाँ प्रेजेंट था, P700 क्लोरोफिल ऑफ PS1 के होल को PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आए थे उन्होंने क्या कर दिया, फिल कर दिया। क्लियर हो गया, ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS1 टू NADP। देखो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, PS2 में, PS2 से वो कहाँ आ गए, PS1 में। PS1 में क्या हुआ कि वो होल फिल हो गया। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस PS से कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड NADP। एक हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP पहले बन चुका है, अब दूसरा बनने लगा है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो PS1 के थे, PS1 पढ़े हैं, PS2 ख़त्म हो चुका है, PS1 का काम है ना सारा। PS1 passes to the photoexcited electron to a second electron transport chain. These electrons are received by ferredoxin FD. An enzyme NADP reduces transfer these electrons from FAD to NAD+. When NADP get 2 electron and a hydrogen, it is reduced to NADPH. This reaction stores high energy electron in NADP. बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। PS2 का काम ख़त्म हो गया, अब काम हो रहा है किसका, PS1 का। बेटे PS1 के जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं वो इन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचाएंगे, बिल्कुल वही काम हो रहा है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आ गया, वहाँ पे PS2 था, यहाँ पे क्या है, PS1 है। PS1 ने भी वही काम करना है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, वर्किंग वही है, काम मेन वही है। क्या कर रहा है, ये भी जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है उनको लेके जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गई, अब इसको नया नाम दे दिया हमने, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनको कौन रिसीव करेगा, आगे एक और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है वो इनको रिसीव करेगा। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन। क्या नाम है, फेरोडॉक्सिन FD। FD इनको रिसीव करता है, किसको रिसीव करता है, इलेक्ट्रॉन को, जो किसके ज़रिए आए हैं, PS1 के ज़रिए यहाँ पे आए हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इनको
FD ने जो है बेटे रिसीव किया, वहाँ पे उस जगह पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, NADP। अगर आपको याद हो, ये एंजाइम हम बड़ी डिटेल से एंजाइम्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, उसमें सारा फंक्शन ही मैंने आपको बताया था, वही फंक्शन यहाँ पे हमने अब मेंशन कर देना है। FD वाली जगह पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज NADP। NADP रिडक्टेज, ठीक है। NADP रिडक्टेज यहाँ पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा FD से लेकर कहाँ पे, NADP पे। क्या करेगा, NADP पे करेगा। कौन करेगा, एंजाइम। NADP के अंदर अब क्या चीज़ ऐड होगी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और 1 हाइड्रोजन ऐड हो गया। जब NADP के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, इट चेंज इनटू NADPH। NADP था, इसके अंदर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, NADPH बन गया। और ये रिएक्शन जो है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं यहाँ पे, NADPH। अब देखो कितना सिमिलर प्रोसेस है। वहाँ पे क्या था, PS1 था, 2 था, यहाँ पे क्या है, PS1 है। P680 था, यहाँ पे P70 है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। वहाँ पे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बना था वो क्या था, ATP बना था, और यहाँ पे क्या बन गया, NADPH बन गया। क्लियर हो गया। सो द लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी कि जो सूरज से लाइट आ रही थी, जो सन से लाइट आ रही थी, वो क्या कन्वर्ट होगी अब इन द एंड, वो कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में, ATP और NADPH की फॉर्म में। ये जो पूरा जिगजैग पाथ है, जो पूरा रास्ता है जिससे इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं, PS2 से PS1 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स 2 बीच में आई, इस पूरे की पूरी स्कीम को हम लोग क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं या Z स्कीम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो Z जैसी, Z जैसी होती है। मैं आपको सारी अभी बना के ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं, देन मैं आपको बेटे साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों ने देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे Z स्कीम में ड्रॉ करके दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग देखो, इसको मैं दोबारा इस पूरे को इंशाल्लाह से आपको रिपीट करूँगी कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाए और कभी भी भूले मत। इतना अच्छा आप लोग कर लो। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारा सिस्टम आएगा P680, P680, ठीक है बेटे। इसको आप लोग ऐसे ओवल शेप में ले आओ। दिस इज़ P680, ठीक है, याद रखना है P680। यहाँ से इसको हम लोगों ने क्या कहा था, इसको हमने कहा था फोटो सिस्टम 2, ठीक है। मैं भी लिखती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप का एक सिस्टम था, ये ऊपर गया, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने वो ड्रॉ नहीं किया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में यही स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्या हो गया बेटे, दिस इज फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे लाइट एनर्जी आई, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लाइट एनर्जी। लेकिन ये किस फॉर्म थी, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, जिनको हम लोग क्या कहते थे, फोटॉन्स। क्लियर हो गया। P680 सिस्टम था, यानी कि फोटो सिस्टम 2 था। और यहाँ पे 2 मेन प्रोसेस हमने पढ़े थे। नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगी। क्या होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुई यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा प्रोसेस हमारा यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, H2O। H2O से क्या होगा, ये इसकी स्प्लिटिंग होगी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, फोटोलिसिस। ये हाइड्रोजन अलग, ये बेटे ऑक्सीजन अलग, ऐसे हुआ था। और यहाँ से क्या चीज़ निकली थी बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे और वो इस सिस्टम के अंदर जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह एक प्रोसेस यहाँ पे हुआ। मैंने अभी डिटेल से आपको ड्रॉ कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर। ये दो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इस साइड में। यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो हमारे एक्सेप्टर हैं, अब नाउ दे विल मूव। ये यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, पी क्यू। दो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं पी क्यू की तरफ, यहाँ से जाएंगे साइटोक्रोम। एक दफ़ा मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, फिर बेटे मैं आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, पी क्यू प्रेजेंट है यहाँ पे, पी क्यू के बाद यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, पी सी प्रेजेंट है, और पी सी के बाद यहाँ पे कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, डैट इज़, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सिस्टम हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा P7। इसका भी स्ट्रक्चर हेक्सागोनल ही होता है, ठीक है। ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। ये क्या जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। ये क्या है, इसको हम लोग कह लेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कहाँ जाएंगे, अब ये चले जाएंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल डेट इज़ नोन एज FD। दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, साथ यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, दो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, और ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, NADP। ये NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे क्या बन गया था, इस पूरी चेन में जो एनर्जी थी, एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। और ATP किस प्रोसेस से बनता है, कीमियो ऑस्मोसिस, ठीक है। ATP और NADPH ये हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड थे जो इस सिस्टम के एंड पे हमने बनाने थे। ये हमारा क्या होगा, दिस इज़ नोन एज, ये पूरा जो रिएक्शन है ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फो है बेटे, क्लियर। ये हमारा मेन रिएक्शन है जो हमने अभी ड्रॉ किया। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस को दो मेन रिएक्शंस में हमने डिवाइड किया, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है लाइट डिपेंडेंट और एक है लाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें लाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, लाइट ज़रूरत होती है। इस रिएक्शन के एंड पे आपको डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो एंड प्रोडक्ट के तौर पर मिलेंगे। इस रिएक्शन को, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
ये जो मैंने डायग्राम पूरी आपको ड्रॉ की है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हमने क्या किया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि लाइट डिपेंडेंट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ना, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। हम जो अभी पढ़े हैं डैट इज नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक की सारी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, पूरी एक समरी है। अभी मैं आपको दोबारा सारी ये समझाती हूँ, आप लोग समझो। नॉन साइक्लिक को हमने 5 आगे फर्दर जो है प्रोसेस इसके वन बाय वन जो वेज हैं उनमें डिवाइड किया। पहला क्या था, पहला था नंबर 1। क्या हम पढ़े हैं, नॉन साइक्लिक। गौर से सुनो, बहुत ईजी है, डायग्राम की भी समझ आ जाएगी। पहला स्टेप नॉन साइक्लिक का क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइफ बाय फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2 मैंने ड्रॉ किया। फोटो सिस्टम में आपके पास क्या है कि फोटो सिस्टम में जब लाइट फॉल होती है तो क्लोरोफिल मालिक्यूल्स जो हैं, जो कि एंटीना सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, वो उनका एनर्जी लेवल राइज अप हो जाता है। क्या होता है, उनका एनर्जी लेवल राइज अप होता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे और वो पास करेंगे टूवर्ड क्लोरोफिल मालिक्यूल। ठीक है, क्लोरोफिल मालिक्यूल की तरफ मूव करेंगे और एनर्जी एक बूस्ट होगी। किसकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, इस मालिक्यूल की। P680 मालिक्यूल जो है, इसकी एनर्जी जो है बेटे वो बूस्ट अप हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो यहाँ पे एक होल, कोई भी चीज़ मैं अगर कहीं से निकाल दूँ किसी भी मालिक्यूल से, तो वो उसकी जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, किसी भी चीज़ के निकलने की वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया आपका नंबर 1 प्रोसेस। नंबर 2 प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये वाटर है। ठीक है, वाटर कहाँ से आता है, वाटर आपको पता है रूट्स के जरिए आया, लीव्स में आएगा, यहाँ पे आ गया जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। वाटर मालिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी, वाटर मालिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। वाटर मालिक्यूल टूटेगा, 2 हाइड्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, और साथ आपके पास क्या होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन भी रिमूव हो जाते हैं और साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वही एक्साइटेड होके आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं अब जाएंगे कहाँ पे, फोटोलिसिस भी हो गया, ये प्रोसेस भी हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे बेटे ऊपर, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ये अब इलेक्ट्रॉन जो ऊपर जा रहे हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन बन गए, जो 2e है, जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेटे जब यहाँ पे आए, यहाँ से गए, तो इन्होंने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर गए। और ये इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे P680 क्लोरोफिल के। ठीक है, ये जो पूरी चेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस चेन इज नोन एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। किधर जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। ये चेन, इसके ज़रिए ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी आगे। ठीक है, ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए। यहाँ पे पूरी एक चेन इन्वॉल्व थी, इस चेन के 3 पार्ट्स से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं PS2 से PS1 की तरफ। इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है, PS2 से PS1 की तरफ मूव करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन पास जो हो रहे हैं कहाँ, PS1 की तरफ। कहाँ से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ PS2। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है बेटे, इसके अंदर 3 मेजर इसके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। एक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं 3 जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैरी करना है। एक है PQ, एक है साइटोक्रोम, और एक है आपके पास PC यानी कि प्लास्टोसाइनिन। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये उसके 3 कैरियर हैं। ये इसको कैरी करेगा, फिर ये कैरी करेगा, फिर ये कैरी करेगा, और ये इसको दूसरे फोटो सिस्टम में
ले जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, और ये इसके 3 कैरियर्स हैं। पी क्यू को क्या मतलब है, प्लास्टोकोनिन, ये क्या है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है, और ये क्या है, प्लास्टोसाइन। अब इलेक्ट्रॉन देखो ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ ऊपर था नीचे आ रहा है, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी जब ये नीचे आया, लेकिन इसकी एनर्जी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि इसको जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने ले लिया था। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने ये एनर्जी को यूज़ किया, और उस एनर्जी से क्या बनाया, उस एनर्जी से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एटीपी बना। क्या बना, एटीपी बना। एटीपी बनने के लिए जो प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व था, जिस प्रोसेस के ज़रिए एटीपी बनी, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे PS1 यानी कि P700 क्लोरोफिल जो है ये, अब ये एनर्जी लेवल इस क्लोरोफिल मालिक्यूल का क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल बन जाएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है वो इस रिएक्शन सेंटर में से पास करेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आए PS2 से PS1 में आ गए, इसका काम ख़त्म हो गया। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे टूवर्ड एक और फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एफडी। एफडी क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं NADP रिडक्टेज। क्या नाम, सॉरी, NADP रिडक्टेज उस एंजाइम का नाम है, ठीक है। एफडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एक एंजाइम है प्रेजेंट दैट इज़ नोन एज NADP रिडक्टेज। ये एंजाइम NADP को कन्वर्ट कर देगा। वो जो एंजाइम था ना, जो एंजाइम था NADP रिडक्टेज, उसका काम क्या था, उसने FD से इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन कहाँ ले गया, ट्रांसफ़र किए उसने ना, उसका काम ट्रांसफ़र था। उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके इस मॉलिक्यूल तक लेके गया, NADP तक। NADP में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, एक हाइड्रोजन। क्या मैंने ये देखो पॉइंट से बनाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए इसके अंदर, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और ये NADP कन्वर्ट हो गया किस में, NADPH में, ठीक है। और ये जो NADPH है, ये क्या है, हाई रिच एनर्जी मालिक्यूल है। 2 हाई रिच एनर्जी मालिक्यूल हमारे पास एंड पे आ गए, एक आ गया ATP और एक आ गया आपके पास NADPH। तो इस पूरे रिएक्शन में जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी है, हमारे पास एंड पे इस पूरी लाइट एनर्जी से, बेटे पूरी लाइट एनर्जी है ना, इस लाइट से हमें क्या चीज़ मिली, हमारा रिजल्ट क्या आया कि इन द एंड ये लाइट एनर्जी हमने इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, यानी कि हाई रिच एनर्जी की फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स ATP और NADPH में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। और ये जो पूरा जिगजैग पाथ बना है, देखो ये Z लिखा हुआ है, अगर गौर से देखो तो ये जो पूरा जिगजैग पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज Z स्कीम। इसको क्या कहते हैं, Z स्कीम कहते हैं। और ये मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से मैं पढ़ा सकूं, समझा सकूं। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गई होगी। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ा हमने, जिसमें PS1 और PS1 दोनों के दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। इसके अलावा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी, एक ये थी और एक ये थी, 2 फोटो सिस्टम और 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे इन्वॉल्व थी। और इसके डिफरेंट टाइप के जो हैं वो वेज थे बेटे, वो सारे हमने पढ़े। पहले क्या था, एब्जॉर्प्शन हुई थी बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एट फोटो सिस्टम 2, फिर वाटर का ब्रेक डाउन हुआ था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो किए थे फ्रॉम PS2 टू PS1 थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। वो 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, उनकी तरफ होते होते PS70 की तरफ इलेक्ट्रॉन गए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी यूज़ हो गई थी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोबारा अपवर्ड मूव करते हैं, उसकी एनर्जी दोबारा बूस्टअप हो जाती है, ठीक है, PS1 पे। यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है प्रोड्यूस पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्टर मौजूद है, ठीक है, जो कि इन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिसीव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते थे, FD कहते थे। FD में यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट था डेट इज़ नोन एज NADP रिडक्टेज एंजाइम का नाम है। वो एंजाइम इलेक्ट्रॉन को FD से लेकर NADP तक ट्रांसफ़र करता है। NADP पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं
तो जब यहाँ पे आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दो फर्दर और इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर ऐड अप होते हैं और NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, और इस तरह आपका ये पूरा का पूरा जो नॉन साइक्लिक पाथ है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो पढ़ेंगे। ये जी स्कीम है, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपने मस्ट ड्रॉ करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्राइंग भी आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए इसको आपने लाजमी करना है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ पे बेटे इधर से भी लाइट आ रही है, ठीक है, इसको भी, ये भी तो लाइट को कैप्चर कर रहा है ना। यहाँ पे भी आप लोगों ने मेंशन करना है फोटॉन्स, ये मैं भूल गई थी, ठीक है, इधर भी आप लोग ये कर दो। और यहाँ पे भी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, 2e ऊपर से आ रहे थे ना, वही 2e, ये भी 2e था, ये भी 2e था, ये मैंने दोबारा मेंशन कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आते आते इधर पहुँच गए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।